अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप सुन रहे हैं FM 100 रहबर स्पेशल ट्रांसमिशन। ये फ्लड रिलीफ प्रोग्राम है। फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ जो भी चल रही हैं, हमारे रहबर हमारे साथ होते हैं, जो हमें आगाह करते हैं, हमें बताते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर कायर आगा, जो कि मैनेजर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से है, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम मिस्टर कायर आगा। वालेकुम जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे काइंडली बताइएगा कि आप की तरफ क्या आप किस मुकाम पे मौजूद हैं, मतलब आप किस एरिया को भी देख रहे हैं। आप साथ में ये भी बताइएगा कि क्या फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज आपकी तरफ से चल रही है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं। एक तो अपने उसका अपने ऑर्गेनाइजेशन का। जी बिल्कुल। मैं खुद अब्दुल कायर नाम है। मैं एज ए मैनेजर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और इमरजेंसी देख रहा हूँ बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ठीक है। तो डेफिनेटली जो 4 जुलाई 2022 से जो एक्सट्रीम वेदर की शक्ल में फ्लड आया और इसमें बहुत ज्यादा नुकसानात हुए, तबाहियां हुई कम्युनिटीज में। तो उस हवाले से यहाँ गवर्नमेंट ने, पीडीएमए ने और बाकी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से काफी काम हुआ है, लेकिन फिर भी उस तरह जो एक्सपेक्टेड वो था, रिलीफ ऑपरेशन था, वो नहीं हुआ। इस दफा अगर हम कंपेयर करें पिछले 2010 और 11 के फ्लड से, तो ये बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे था। तो ये स्केल, एक तो स्केल बड़ा था, और दूसरी बात ये है कि इसमें जितनी रिसोर्सेज, जितने रिलीफ एफर्ट्स की जरूरत थी, वो नहीं हो सकी। सही। बीआरएसपी ने इस तरह है कि बीआरएसपी ने क्योंकि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, जो 28 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है, और सबसे पहले बीआरएसपी ने रैपिड नीड असेसमेंट 18 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनाइज कराया, और उसमें जो रिजल्ट आया वो 2 लाख से ज्यादा घराने जो हैं वो एक्सट्रीमली डैमेज हो चुके हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और 13 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा लोग जो हैं वो इफेक्टेड हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं। इसी तरह जो माजूर लोग हैं वो 7,944 हैं। इसी तरह ये वो बड़े फिगर्स हैं, और 500 से ज्यादा लोग इसमें वफात पा चुके हैं। तो इसमें खासकर जो एरिया है, इनके जो सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये डैमेज हुआ है। लोगों के घर गिरे हैं, लोग बेघर हुए हैं। खासकर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सिंध से लिंक्ड हैं, जिसमें आपका नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर, जलमक्सी और ये एरिया, और इसके अलावा लसबेला, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक्सट्रीमली डैमेज हुए हैं। इसमें क्योंकि वो इसलिए हुए हैं क्योंकि जो ज्योग्राफिकल कवरेज है, सिचुएशन है, यहाँ पे पानी आके खड़ा हो जाता है, महीनों खड़ा हो जाता है। तो वो स्टेगनेंट वाटर जो है वो, जिसकी वजह से एक तो घर गिरे हैं, लोग बेघर हुए हैं, आईडीपीज बने हैं, फिर इसके अलावा जो बीमारियां फैल रही हैं, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है करंटली। मलेरिया और बाकी डायरिया और बाकी किडनीज और वाटर बोर्न डिजीजेस, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो रही हैं। तो ये एक थ्रेट है इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में। और दूसरी बात यह है कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में उन घरों को या वो पॉपुलेशन डैमेज हुए जो नेचुरल स्ट्रीम्स में आके रहे हैं, जिन्होंने घर बनाए, वो ज्यादा डैमेज हुए, उनको ज्यादा इफेक्ट हुआ है। और वहाँ जाहिर है वो हुए, और उनके एग्रीकल्चरल जो लैंड है, जिन पे इनके लाइवलीहुड का इन्हिसार है, दारोमदार है, वो डैमेज हुए। तो अब एक साइड तो रिलीफ का जो एफर्ट्स हैं वो हो तो रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे, कम स्केल पे हो रहे हैं, और अभी एंड होने को है। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, यूएन इदारे हैं, गवर्नमेंट है, वो अब इसकी जो अर्ली रिकवरी है, रिहेबिलिटेशन है, उसकी तरफ देख रहे हैं, ताकि एक जो लोग बेघर हुए हैं या इनके घर डैमेज हुए हैं, उनको एक ऐसा सपोर्ट मिले जो कि एक लॉन्ग टर्म हो, जिनके
जिनके घर पार्शली डैमेज में, कम डैमेज में, उनको रिपेयर कर लें, और जिनके कंप्लीटली डैमेज है उनको कंस्ट्रक्ट करके शेल्टर्स दें। तो एक लॉन्ग टर्म है ना, तो वो एक सस्टेनेबल। दूसरी एक्टिविटी उनकी ये होगी कि उनके लाइवलीहुड जो डैमेज हो चुके हैं, जिनके एनिमल्स, लाइफ स्टॉक पे डिपेंडेंसी और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी ज्यादा है बलूचिस्तान में, वो दोनों डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, मोर देन 50%। तो उसमें लाइफ स्टॉक के हवाले से इसके रिवाइवल पे काम होना चाहिए और हो रहा है, होपफुली प्लान हो रहा है। दूसरा जो एग्रीकल्चर लैंड जैसे क्रॉप रिलेटेड है, इनकी रोजगार रिलेटेड है, वो उसकी बहाली के हवाले से काम शुरू होगा इंशाल्लाह। ये वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जिसकी तरफ गवर्नमेंट और इंटरनेशनल इदारे और बीआरएसपी ये देख रही हैं और काम करने के लिए प्लानिंग कर रही है कि इनके जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, जिनके लाइवलीहुड और रोजगार से ताल्लुक है, वो कैसे बहाल किया जाए, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर शेल्टर दिया जाए। और तीसरा स्टेप यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो डैमेज में, जिसमें स्कूल है, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स है गवर्नमेंट के और कम्युनिटीज के, तीसरा जो हेल्थ सेंटर्स हैं, बीएचयूज, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी हद तक डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को वो हेल्थ की जो फैसिलिटीज है उसकी तरफ रसाई नहीं है। तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमी बेशी महसूस की जा रही थी हेल्थ के हवाले से। तो ये डैमेज होने के बाद बहुत ज्यादा गैप और ग्रे एरिया पैदा हो गया, जिसकी वजह से अब जाहिर है गवर्नमेंट ने इस एंगल पे जो सोशल सर्विसेज हैं उसको भी बहाल करना है। तो सोशल सर्विसेज, इनकी जो इकोनॉमी है उसकी बहाली, और उनके जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तीन वो मेजर एरियाज हैं जिस पे काम होना है। और रिलीफ में मेरे ख्याल से अब टेंट्स और पानी और ये देने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो पानी और जो डैमेजेस थे वो तो होके चले गए हैं। लेकिन जहाँ पे ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताया बहुत ही इफेक्टेड है, इसमें बीमारियां फैली हुई हैं, इसमें ज्यादातर हेल्थ की सपोर्ट की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, इसमें मलेरिया कंट्रोल के प्रोग्राम की जरूरत है, इसमें मोबाइल मेडिकल कैंप्स की जरूरत है, इसमें खासकर उन वल्नरेबल कम्युनिटीज जिसमें वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, ये लैक्टेटिंग मदर्स हैं, ये वो ग्रुप्स हैं, और चिल्ड्रंस हैं अंडर 5, ये वो वल्नरेबल ग्रुप है जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को और बाकी इंटरनेशनल इदारों को रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल सही। मिस्टर कायर आगा, आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे जो सुनने वाले हैं उनको? मैं तो यही पैगाम दूंगा, क्योंकि ये जो सिलसिला ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये लास्ट टाइम 2010-11 का फ्लड अगर याद हो, उसके बाद ये सिलसिला चलता आ रहा है। और ये हर साल मेरे ख्याल से जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियात की तब्दीली है, जिसकी वजह से हर साल जो एक्सट्रीम वेदर है, जो आफात हैं, वो और जोर से आएंगे और प्रेशर से आएंगे, जिसके लिए प्रिपेयर्डनेस प्लान बनाना पड़ेगा, जिसके लिए प्रिवेंशन कहते हैं कि वो एहतियाती तदाबीर पे ज्यादा काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे जो लोग रह रहे हैं घर बना इलीगल प्लेसेस पे, स्ट्रीम्स में, तो वो उनको जाहिर है गवर्नमेंट ने हटाना भी होगा, उनको अलग जमीनें दे या उनको कन्विंस करे कि वो वहां से जाके ऐसे सेफ जगह पे रहें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह फ्लड आए, इस तरह आफात आए, तो वो उनको कम से कम नुकसान। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। लोगों के अवेयरनेस के हवाले से ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू सो मच मिस्टर कायर आगा हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से। चाहूंगी आपसे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।